हाय एवरीवन। तो आज का लेक्चर है अपना टॉपलिंग पर। टॉपलिंग क्या होती है ये पढ़ने वाले हैं अपन। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा या फिर देखा होगा कि कई ऑब्जेक्ट ऐसे रहते हैं या कई चीज़ें ऐसी रहती है जिनकी विड्थ बहुत ही स्मॉल रहती है और हाइट थोड़ी लार्ज रहती है। तो उनका क्या होता है कि जब अपन थोड़ा सा उन पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ कहीं पे, तो वो बॉडी क्या होती है आगे मूव करने की बजाय नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो ये नीचे गिर के मतलब नीचे गिर जाएगी ऐसे, ठीक है, मूव करने की बजाय। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है फोर्स लगाने की वजह से बॉडी जो नीचे गिर रही है, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉपलिंग, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि टॉपलिंग क्या होती है। अब आपने ये तो देख लिया कि ये गिर जाती है, ठीक है, बल्कि जो कई जैसे ऐसे बॉडीज रहती है जिनकी जो बेस रहता है वो क्या लार्ज रहता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है, जो इसकी कंपेयर में इसका बेस थोड़ा लार्ज है और हाइट कम है, ठीक है। तो इस पर जब कोई भी फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या होगी, टॉपलिंग की बजाय ये स्लाइड करेगी, ये मूव करेगी आगे, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है वो देखते हैं अपन आगे। तो यहाँ पे एक मान लो कोई ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी विड्थ है वो स्मॉल है, इसकी विड्थ स्मॉल है इसके कंपेयर में और हाइट लार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अपन ये किसी सरफेस पे, ठीक है, ये किसी रफ सरफेस पे है, तो यहाँ पे ऐसे मान लो कि इस यहाँ पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है इसकी सरफेस पे, ठीक है। तो होगा क्या कि रफ सरफेस है तो इसके पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, स्मॉल एफ इस पर मान लो कि इधर स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और इसका एम जी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, और एक रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ एन। तो शुरू में तो ऐसी कंडीशन होगी कि जो एफ है ना वो एफ के इक्वल है, ठीक है। जो अपन फोर्स लगा रहे वो इतना ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा मतलब कि इतना ही है कि ये दोनों बराबर हो। तो ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब कि ट्रांसलेशन इसका नहीं हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे लग रहा है फोर्स ऊपर की तरफ और ये फ्रिक्शन। अगर इसके इस पॉइंट से देखते हैं अपन, ठीक है, इस पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं तो ऊपर की तरफ एक ये इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर की तरफ मान लो आर कैप है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ये आर कैप है और इधर एफ लग रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा इसमें, ठीक है, टॉर्क लगेगा आर क्रॉस एफ और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट। तो इसके कारण जीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक टॉर्क लग रहा है जो कि ये बॉडी क्या है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आगे की तरफ मूव नहीं कर रही है। लेकिन टॉर्क के कारण क्या होगा, इस पे एक हम बोल सकते हैं कि अनबैलेंस्ड टॉर्क लग रहा है इस बॉडी पे, जो कि बैलेंस्ड नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगी, ये बॉडी टॉपलिंग करने की कोशिश करेगी, ठीक है। बट यहाँ पे होगा क्या, इससे पहले भी एक चीज़ होगी कि जो नॉर्मल फोर्स है इसका वो क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, इस साइड में।
तो नॉर्मल फोर्स इस साइड में शिफ्ट होगा जिससे कि इसकी टॉपलिंग रुक जाएगी। तो इस कंडीशन में तो ये होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये एयर डिस्टेंस से एन शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ से एयर डिस्टेंस से ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, ये डिस्टेंस मान लो एयर डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दो टॉर्क लग रहे हैं, एक तो इसके कारण टॉर्क लग रहा है आपके कारण, और एक नॉर्मल फोर्स के कारण यहाँ पे टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहता है कि ये एक फोर्स लग रहा है, ये ब्लॉक है, ठीक है। ये अपना ब्लॉक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ये डायरेक्शन इसकी आर डायरेक्शन है। तो आर क्रॉस एफ देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, ठीक है। अब जब एन यहाँ पे लग रहा है तो ये अनबैलेंस्ड टॉर्क लग रहा है इस पर आर क्रॉस एफ, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसकी वजह से ये टॉपलिंग की टेंडेंसी होगी, ये जो टॉर्क लग रहा है अनबैलेंस्ड, इसकी टेंडेंसी होगी इसको टॉपल कराने की। बट जो नॉर्मल फोर्स है यहाँ पे लग रहा है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये मान लो कि एयर डिस्टेंस तक शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट है ए और बी, ठीक है। तो ये एयर डिस्टेंस तक शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट से इसकी वेक्टर ये है आर वेक्टर, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, ये इस तरफ रोटेट होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे जब, क्योंकि यहाँ से जो टॉर्क होगा वो होगा आर क्रॉस एन, ठीक है। इस डायरेक्शन में होगा टॉर्क और उसके कारण इस डायरेक्शन में टॉर्क होगा। तो दोनों अभी इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है, टॉर्क। तो यहाँ से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा, मान लो कि इसकी हाइट बी हाइट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ बी टॉर्क और ये इक्वल हो जाएगा इसके बराबर। तो ये हो जाएगा ए शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ए डायरेक्शन पर ये नॉर्मल फोर्स शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ए इंटू एन, तो एफ बी इजकल टू ए एम जी। तो ये अपने पास कंडीशन आ गई। जब ये टॉपल नहीं हो रहा तो फोर्स लगाने पर ये नॉर्मल फोर्स आगे की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, जिससे कि ये कंडीशन अपने पास आ रही कि ये दोनों का टॉर्क इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अनबैलेंस टॉर्क एन आगे की तरफ शिफ्ट होके जो अनबैलेंस टॉर्क लग रहा था आपके कारण उसको बैलेंस कर दिया। अब एक सिचुएशन क्या होगी, जब अपन एफ को इंक्रीज करेंगे या बी को इंक्रीज करेंगे या दोनों को इंक्रीज करेंगे, तो उसमें होगा क्या कि जो एन है ये टॉर्क बढ़ेगा इसका, ठीक है। ये टॉर्क बढ़ेगा तो एन को क्या है और शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ेगी क्वांटिटी तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा इक्विलिब्रियम होने के लिए। तो एन क्या आगे की तरफ और शिफ्ट होगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर ऐप को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो ऐप क्या एन तक आ जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एन इसकी एज से उधर शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एन इससे ज़्यादा शिफ्ट नहीं हो सकता। फिर अगर इस कंडीशन में क्या होगा, ये मतलब कि इक्विलिब्रियम में रह सकता है। बट इस कंडीशन से अगर थोड़ा सा भी फोर्स इंक्रीज और करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी टॉपल हो जाएगी, ये नीचे की तरफ गिर जाएगी, क्योंकि ये उसकी मैक्सिमम फोर्स आ गई एन के कारण जो टॉर्क है ये यहाँ तक शिफ्ट हो सकता है। बट अगर और फोर्स बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, टॉपल हो जाएगा नीचे की तरफ। सो दिस इज द टॉपलिंग।
और ये क्या है, ये इसका बेस लार्ज है और इसकी हाइट स्मॉल है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इस पे यहाँ पे फोर्स लगा रहे एक, बट इसमें जो नॉर्मल फोर्स है उसको शिफ्ट होने के लिए एक जो लार्ज मार्जिन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके कंपेयर में एन ज़्यादा डिस्टेंस तक शिफ्ट हो सकता है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे स्लाइड होने के ज़्यादा चांस होंगे कंपेयर टू टॉपलिंग। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है इस पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक एक्सट्रीमम यहाँ पे केस आएगा, वहाँ पे क्या जो एन है वो एज तक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कंडीशन देखी थी एफ ए एफ बी इजकल टू ए एम जी, ओके। तो ये एन यहाँ तक शिफ्ट हो गया। इसके बाद अगर फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो बॉडी टॉपल हो जाएगी। तो ये टॉपल की केस होगी। और यहाँ पे जो अभी बताया था अपन ने कि जो एन है फोर्स, इसको शिफ्ट होने के लिए यहाँ पे मार्जिन इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, तो ये स्लाइड होगी, ठीक है। स्लाइड होने के ज़्यादा चांस होंगे। तो ये है टॉपिक अपना टॉपलिंग। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। अपने पास है एक स्फीयर, तो जब स्फीयर रोटेट क्यों होता है, तो जब मान लो कि इस पर एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे इसका नॉर्मल लगेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, और इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉर्मल को शिफ्ट होने के लिए, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको शिफ्ट होने के लिए जो मार्जिन है वो यहाँ पे 0 होता है, वो यहाँ पे 0 होता है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, जब थोड़ा सा भी यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन के कारण ये क्या होगी, स्लाइड होगी, टॉपल होगी, TOPPLING। तो यहाँ पे इसकी टॉपलिंग होगी, ठीक है। टॉपलिंग होगी तो वही क्या, इसके कारण ये मूव करेगी, क्योंकि ये कोई बॉक्स तो है नहीं कि ये गिर जाएगा, ठीक है, कि इसकी यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये क्या करेगी, मूव होना चालू होगी, रोटेट होना चालू होगी, और फ्रिक्शन फोर्स के कारण पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है इसके कारण, तो ये रोटेट होना चालू होगी, ठीक है, कोई भी ओमेगा स्पीड से, और आगे की तरफ मूव होगी। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के लिए शिफ्ट होने के लिए मार्जिन 0 है, तो ये डायरेक्ट रोटेट होना चालू हो जाएगी, मूव करना चालू हो जाएगी। तो यही था आज का टॉपिक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जय हिंद, धन्यवाद।